इंदौर के विजयनगर थाने के सामने राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हॉट मेले के आयोजक प्रणय पोरवाल पर 33 लाख की धोखाधड़ी का विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला दिसंबर माह का है, जहां विजयनगर थाने के सामने राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हॉट मेले का आयोजन किया गया था। वहीं राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हॉट मेले के आयोजक और टेंट लगाने वाले व्यापारी के बीच व्हाट्सएप या किसी प्रकार के टेंट लगाने की बात हुई थी, जिसके बाद आयोजक और टेंट व्यापारी के बीच कहासुनी हो गई। आयोजक द्वारा टेंट लगाने वाले व्यापारी का 33 लाख रुपए रोक लिए गए। वहीं फरियादी दिलीप नाहर और जितेंद्र नाहर द्वारा विजयनगर थाने पर शिकायत करने के लिए करीब 1 महीने चक्कर लगाने के बाद आखिरकार राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हॉट मेले के आयोजक प्रणय पोरवाल के खिलाफ मारपीट सहित आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इसी के साथ पुलिस द्वारा फरियादी दिलीप नाहर और जितेंद्र नाहर के बयान लिए जाएंगे, जिसके बाद और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। बहरहाल पुलिस द्वारा आरोपी प्रणय पोरवाल की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। ये थाना विजयनगर अंतर्गत थाने परिसर के सामने ही ग्राउंड में एक राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट बाज़ार लगा हुआ था दिसंबर माह में। इसमें जो हाट बाज़ार लगाने वाले हैं और जो टेंट का काम करते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का व्हाट्सएप पे या फिर किसी माध्यम से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम इतने रुपए से आपका पूरा काम करेंगे। पर उनके बीच जो भी कुछ हुआ उसमें उनका मनमुटाव हुआ और बाद में इन्हें पैसे देने से मना किया और बाकी चीज़ें सामने आई। तो उसी आवेदन पत्र जो कि दिलीप नाहर और जितेंद्र नाहर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था थाने में, उसी के आधार पर फिर थाना विजयनगर में अपराध प्रणय पोरवाल के खिलाफ पंजीबद्ध कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ हो, कितने लाख रुपए का मामला था? ये वर्तमान में तो अभी एक ही जन के खिलाफ हुआ है, प्रणय पोरवाल के खिलाफ। बाकी अन्य अभी आवेदक से पुनः कथन लिए जाएंगे और उसके संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो दस्तावेजी हो, सभी जब्त करने के पश्चात जो भी उसमें चीज़ें सामने आएंगी वो भी की जाएंगी। वर्तमान में अभी लगभग इन्हें 33 लाख रुपए का फ्रॉड बताया है, तो उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। और भी लोग हैं सर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है इसके अंदर? अभी वर्तमान में और लोग सामने नहीं आए हैं जिनके तरफ से फ्रॉड हुआ है। फरियादी सर मारपीट की भी कुछ किया गया था कि इनके साथ इनके द्वारा? हाँ, उसने अपने कथन में बताया, तो संबंधित धाराएं भी विवेचना में पुनर्कथन लेने के बाद सम्मिलित कर लिए जाएंगे। सर काफी हाँ, बताइए किस तरह की ठगी हुई है आपके साथ, कौन लोग थे करने वाले, कहाँ पर आपने सामान लगाया? विजयनगर चौराहे पे 13 से 22 तक एक स्वदेशी हाट बाजार मेला का आयोजन किया गया था। राजेश पोरवाल, प्रणम्य पोरवाल द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी हाट बाजार करके, ठीक है, जिसका टेंट का काम हमने किया था, जिसका इनवॉइस भी उनको भेजा गया था 33,02,242, जिसमें से 8 लाख रुपए दिए। बाकी के पेमेंट के लिए हमें डराया गया, धमकाया गया, हमारे साथ मारपीट की गई और 21 तारीख को ज़्यादा ही मारपीट की, जिसमें मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, विजयनगर थाने गया, आपस में समझाया गया, फिर वापस हम लोगों को भेज दिया, भाई वहाँ पे एफआईआर नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मेरे हर चीज़ को सुना गया, माननीय कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने। उसके बाद एफआईआर की गई, जिसकी एफआईआर की एफआईआर की गई और अन्य लोग जो मेरे साथ वाले हैं, लोकेश जी शर्मा, उनके साथ भी उनका कंसल्टेंसी का काम किया गया और उनका पैसे अभी दबाया, मतलब पूर्ण रूप से खा गए वो लोग। टोटल कितने लोगों का पैसा खाया? टोटल समझ लीजिए आप 3 से 4 लोग हैं। जो भोपाल राजू टेंट वाला है, मैंने एसीपी सर की डायरेक्ट बात करी राजू टेंट वाले से, वहाँ भी ये अपराध करके आया हुआ है, पैसा खाया इसने वहाँ पे भी। ये सर छत्री बाग 202 क्या नाम? 14, ये राजेश पोरवाल, प्रणम्य पोरवाल। ओके, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप नाहर, मैं जितेंद्र नाहर का छोटा भाई हूँ। डीपी इवेंट के संचालक मेरे भाई है जितेंद्र नाहर। ठीक।